बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी को लेकर मोतिहारी में कैंप किए राजद नेता और शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैजल अली ने अपने प्रत्याशी बबलू देव का जीत का दावा करते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के एमएलसी चुनाव में इनके प्रत्याशी से कोई टक्कर नहीं ले सकता। राजद नेता फैजल अली ने इसके पीछे की वजह बताई कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा राजद से जुड़े हुए लोग ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में राजद समर्थित प्रत्याशी बबलू देव का जीतना सुनिश्चित है। मुझे फीडबैक मिला है अपने माननीय अध्यक्ष प्रसाद जी से, संतोष कुशवाहा जी से और नगर अध्यक्ष से, तो ये लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, पूरा क्लियर है। लड़ाई भले हो रही है भाजपा और राजद के बीच में, लेकिन आप अगर वोट पर नजर डालें तो जो समीकरण के लोग जीत करके आए हैं निकाय चुनाव में, वो एकदम स्पष्ट करता है कि कहीं से भी बबलू की जीत में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छे बहुमत से बबलू जीतेंगे। जो लोग भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है और भी लोग हैं दौड़ में, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, ना पड़िए इस चक्कर में। इसलिए कि जो समीकरण बना है उसमें जो अभी चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का, उसमें हमारे लोग बहुत जीत करके आए हैं। पार्टी के लोग, पार्टी समर्थित लोग या पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग जीत करके आए हैं। जो भी चीजें होती है इस व्यवस्था में, उन सबके बावजूद हमारा जो वोट है वो इंटैक्ट है। एमवाई का क्या स्थिति है? एमवाई की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। एमवाई शुरू से राजद के साथ रहा है और एमवाई के साथ साथ अब तो ए टू जेड की पार्टी है, और भी दूसरे मतदाता और भी दूसरी जाति और समुदाय के लोग हम लोगों के साथ बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई बड़ा नेता, कोई ना कोई बड़े समुदाय के लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो ये चुनाव में है इस मैदान कौन में है बागी नेता? कोई बागी नेता नहीं है। देखिए, लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं, ये बताइए, आरजेडी ने जब उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है तो कौन आरजेडी का नेता उनके साथ होगा? कौन कार्यकर्ता उनके साथ? भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जिस नेता को पार्टी ने निकाल दिया है उसके साथ कौन आदमी होगा? और हमारा कार्यकर्ता बहुत सजग और बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि जो पार्टी का नहीं हुआ वो कार्यकर्ता का क्या होगा। टाइमेट बिहार के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी को लेकर मोतिहारी में कैंप किए राजद नेता और शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैजल अली ने अपने प्रत्याशी बबलू देव का जीत का दावा करते हुए कहा कि पूर्वी चंपारण जिले के एमएलसी चुनाव में इनके प्रत्याशी से कोई टक्कर नहीं ले सकता। राजद नेता फैजल अली ने इसके पीछे की वजह बताई कि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो परिणाम सामने आए हैं उसमें सबसे ज्यादा राजद से जुड़े हुए लोग ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में राजद समर्थित प्रत्याशी बबलू देव का जीतना सुनिश्चित है। मुझे फीडबैक मिला है अपने माननीय अध्यक्ष प्रसाद जी से, संतोष कुशवाहा जी से और नगर अध्यक्ष से, तो ये लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, पूरा क्लियर है। लड़ाई भले हो रही है भाजपा और राजद के बीच में, लेकिन आप अगर वोट पर नजर डालें तो जो समीकरण के लोग जीत करके आए हैं निकाय चुनाव में, वो एकदम स्पष्ट करता है कि कहीं से भी बबलू की जीत में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छे बहुमत से बबलू जीतेंगे। जो लोग भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है और भी लोग हैं दौड़ में, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, ना पड़िए इस चक्कर में। इसलिए कि जो समीकरण बना है उसमें जो अभी चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का, उसमें हमारे लोग बहुत जीत करके आए हैं। पार्टी के लोग, पार्टी समर्थित लोग या पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग जीत करके आए हैं। जो भी चीजें होती है इस व्यवस्था में, उन सबके बावजूद हमारा जो वोट है वो इंटैक्ट है। एमवाई का क्या स्थिति है? एमवाई की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। एमवाई शुरू से राजद के साथ रहा है और एमवाई के साथ साथ अब तो ए टू जेड की पार्टी है, और भी दूसरे मतदाता और भी दूसरी जाति और समुदाय के लोग हम लोगों के साथ बड़ी तादाद में जुट रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, रोज कोई ना कोई बड़ा नेता, कोई ना कोई बड़े समुदाय के लोग हम लोगों के साथ आ रहे हैं। तो ये चुनाव में है इस मैदान कौन में है बागी नेता? कोई बागी नेता नहीं है। देखिए, लोग मेरे साथ हैं। अच्छा, आप पत्रकार हैं, ये बताइए, आरजेडी ने जब उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है तो कौन आरजेडी का नेता उनके साथ होगा? कौन कार्यकर्ता उनके साथ? भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। जिस नेता को पार्टी ने निकाल दिया है उसके साथ कौन आदमी होगा? और हमारा कार्यकर्ता बहुत सजग और बहुत समझदार है, उसको मालूम है कि जो पार्टी का नहीं हुआ वो कार्यकर्ता का क्या होगा।
टाइम एट बिहार के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट।